अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो चौथा टेस्ट है, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 474 रन्स बनाए। कमाल की बैटिंग की। उनके जो टॉप ऑर्डर थे, ख़ास तौर पे जो उनके ओपनर्स थे, उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया। ख्वाजा ने 57 रन्स बनाए और उनके जो नए लड़के हैं कॉन्स्टेस्ट, उन्होंने भी 50 रन्स की इनिंग्स खेली। और उसके बाद लबुशेन ने 72 रन्स बनाए। स्टीव स्मिथ ने 140 रन्स बनाए। और उनके जो कैप्टन हैं, बॉलिंग में तो वो परफॉर्म कर ही रहे हैं, कैप्टनसी में भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उन्होंने बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्म दिखाई और उन्होंने 49 रन्स की इनिंग्स खेली, जिससे ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल है वो 474 रन्स बन गया। जवाब में इंडिया जब बैटिंग करने के लिए आया तो उनका जो टॉप ऑर्डर है वो शुरू से ही फ्लॉप हो रहा था इस सीरीज़ में, और एक बार फिर वो फ्लॉप हुआ। रोहित शर्मा जो पहला टेस्ट नहीं खेले थे और उसके बाद बुमराह को कैप्टनसी मिली, तो बुमराह की कैप्टनसी में इंडिया को एक टेस्ट जीतने का मौका मिला। तो जब एक रोहित शर्मा वापस आए, तो जब उन बुमराह से कैप्टनसी लेके फिर रोहित शर्मा को दी गई, तो उनका जो बैड लक था वो शुरू हो गया। रोहित शर्मा का भी बैड लक चल रहा है। उनकी फॉर्म, जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन उसकी जो इस सीरीज़ में फॉर्म है वो बिल्कुल ख़राब रही। वो आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए। जायसवाल ने 82 रन्स की इनिंग्स खेली। विराट कोहली ने भी 36 रन्स बनाए। केएल राहुल ने भी 28 या 30 रन्स बनाए। और नीतीश, जहाँ पे उनका बैटिंग ऑर्डर जो था वो फ्लॉप हो चुका था, बहुत जल्दी विकेटें गिर चुकी थी, फिर संभाला वाशिंगटन सुंदर ने और नीतीश कुमार रेड्डी ने। नीतीश कुमार ने 114 रन्स की इनिंग्स खेली और सुंदर ने 50 रन्स बनाए, जिससे इंडिया का जो टोटल है वो 369 यानी कि 369 रन्स तक पहुंच गया। जिसमें बॉलिंग की बात करें तो मिचेल स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग करवाई, बुलंडन ने अच्छी बॉलिंग करवाई, और उनके जो कैप्टन हैं पैट कमिंस, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करवाई। इस सीरीज़ में अगर बॉलिंग की बात करें तो बुमराह इस सीरीज़ में शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। हर इनिंग्स में वो 4-5 खिलाड़ियों को आउट कर रहे हैं, 3 खिलाड़ियों को आउट कर रहे हैं। तो पहली इनिंग्स में भी उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जब दूसरी इनिंग्स ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट की तो उन्होंने 234 रन्स बनाए। लबुशेन ने 70 रन्स बनाए और उनके जो कैप्टन हैं पैट कमिंस, उन्होंने एक मरतबा फिर 41 या 42 रन्स बनाए। नेथन लॉन जो उनके बॉलर हैं, उन्होंने भी 40 प्लस की इनिंग्स खेली। तो ऑस्ट्रेलिया ने 234 रन्स बनाए, ऑल टीम उनकी आउट हो गई। उसमें भी बुमराह ने दूसरी इनिंग्स में भी 4 या 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सिराज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इंडिया को टारगेट मिला 384 रन्स का, जो उन्होंने एक दिन में मुकम्मल करना था। अगर वो चेस की तरफ जाते तो हमें लगता कि चलो ठीक है, वो चेस की तरफ गए हैं और जीतने के लिए गए हैं, तो हार जीत तो मुकद्दर की बात है। लेकिन उनका जो, ना तो वो चेस कर रहे थे और ना वो ड्रॉ करवा रहे थे, और इसी कन्फ्यूज़न में वो ये टेस्ट भी हार गया। उनकी जो ऑल टीम है वो 155 रन्स के ऊपर ऑल टीम आउट हो गई। विराट कोहली जो हैं वो भी बहुत बड़े प्लेयर हैं। उन्होंने भी इस सीरीज़ में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। उनका केवल एक ही सेंचुरी उनकी आई है इस टेस्ट सीरीज़ में, और फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 30 प्लस की इनिंग्स खेली है। बाकी जितनी भी उनकी इनिंग्स हैं, लगभग वो 8 इनिंग्स तो खेल चुके हैं। बाकी 6 इनिंग्स में उनका कोई बड़ा स्कोर देखने को नहीं आया। तो दूसरी इनिंग्स की बॉलिंग की बात करें तो उसमें भी पैट कमिंस ने अच्छी बॉलिंग करवाई और एक विकेट जो ली है ट्रेविस हेड ने,
और ऋषभ पंत को उन्होंने कुछ ऐसे करके इशारा किया है, कुछ ये किया है, तो वो तो उनकी अपनी बात है। लेकिन जब सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ को देखा तो सभी लोगों के माइंड में एक गलत सोच गई कि इन्होंने ऋषभ पंत के साथ ऐसा क्यों किया, या उन्होंने ऐसा सेलिब्रेशन, कभी इतनी क्रिकेट देखी है या इतनी क्रिकेट हो रही है तो कोई भी बॉलर है वो जब विकेट लेता है तो उसका जो सेलिब्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक का अपना डिफरेंट होता है। लेकिन इस तरीके का जो सेलिब्रेशन है वो कभी किसी ने नहीं किया। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया है, या उनके जो दूसरे पैट कमेंट्स हैं या उनके कमेंटेटर है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि जी ट्रेविस हेड की जो उंगली है वो गर्म है, और उन्होंने एक बर्फ़ का गिलास बनाया हुआ है, जैसे उनके इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर आप एक तस्वीर देख सकते हैं जिसमें एक गिलास है, उसमें बर्फ़ है, आइस है, वो भरा हुआ है और उसमें वो अपनी उंगली ऐसे घुमा रहे हैं। तो आप लोगों को तो समझ आ ही गया होगा कि वो इशारा किस लिए था, लेकिन गलत सोच जो है उसको आप अपने माइंड से निकाल दें। वो एक गिलास उन्होंने ऐसे मुट्ठी से उन्होंने गिलास बनाया है और उस गिलास में वो उंगली फेर रहे हैं, ठीक है। बाकी इंडिया वाले मेरे भाई कुछ और ही समझ रहे थे, तो मेरे भाई आप हर चीज़ को नेगेटिव मत सोचें, कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं, आप पॉजिटिव सोच रखें। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें कि वो जो ट्रेविस हेड का ये सेलिब्रेशन है वो कैसा था। ओके, अल्लाह हाफिज़।